जी, मुझे भी युवाओं के लिए न्याय की लड़ाई लड़नी थी और पायलट साहब मजबूती से लड़ रहे हैं तो मैं अपने पूरे समर्थन के साथ उनके साथ आज कदम से कदम मिला के चल रहा हूँ। लोग कहते हैं कि यार निर्मल काम तो बहुत बढ़िया करता है, गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है निर्मल। गुस्सा कैसे करता है? युवा शक्ति के साथ यदि अन्याय होता है तो हम लोगों को गुस्सा आखिरी हमारे पास उम्मीद ही वही बचती है कि प्रशासन से लड़ाई लड़ना। सचिन पायलट युवाओं के भविष्य के लिए सड़क पे लड़ाई लड़ रहे हैं तो हम लोग उनके साथ हैं, सारे युवा उनके साथ हैं। आपकी इच्छा है कि पायलट साहब नई पार्टी बना ले ताकि आप जैसे नौजवानों को मौका मिल सके और पायलट साहब जैसे लोग आगे आ सकें? सचिन पायलट की जन संघर्ष यात्रा लगातार संघर्ष करते हुए इस 45 डिग्री तापमान में पहुंच चुकी है जयपुर के बहुत करीब। और आपको बता दें उनका कदम के साथ कदम ताल कर रहे हैं 22 साल के राजस्थान यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष निर्मल चौधरी। निर्मल, आपने, मुझे याद है इलेक्शन हम साथ में कवर कर रहे थे, तब आपने सबसे पहले चुनाव जीतने के बाद माइक से कहा था कि पायलट साहब मेरे आदर्श हैं। हमें लगातार आपने इंटरव्यू में भी कहा, क्या सीखने को मिल रहा है पायलट साहब से और क्या कौन सी बातें उनके अंदर जो आपको बहुत प्रभावित करती है? जी, मुझे भी युवाओं के लिए न्याय की लड़ाई लड़नी थी और पायलट साहब मजबूती से लड़ रहे हैं तो मैं अपने पूरे समर्थन के साथ उनके साथ आज कदम से कदम मिला के चल रहा हूँ। युवाओं के भविष्य के लिए चल रहे हैं हम लोग। युवाओं का भविष्य कैसे किस तरीके से सुनहरा हो सके पूरे प्रदेश के, राजस्थान के लोगों का युवा चाहते क्या है। आज सोचिए, एक स्टूडेंट जयपुर के अंदर आता है, उसके माता पिता रात दिन इस चिलचिलाती धूप के अंदर खेतों में काम करते हैं, फिर उनको फसल उगा के फसल बेच के स्टूडेंट को पढ़ने लिखने के लिए यहाँ भेजते हैं। आखिर के अंदर रिजल्ट क्या आता है कि पर्चा लीक हो गया। ये पर्चे लीक कब तक चलेंगे? ना तो पर्चा लीक, जिनकी ये सरकार के अंदर जो मुख्य भूमिका में जो लोग बैठे हैं राजनीतिक संरक्षण के अंदर, ये पेपर लीक हो रहे हैं। आप सोचिए, कटारा जैसे लोग आरपीसी के अंदर बैठे हैं, इन लोग राजनीतिक नियुक्तियां आरपीसी के अंदर बंद होनी चाहिए। ये जब तक राजनीतिक नियुक्तियां बंद नहीं होगी युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा। यूपीएससी बिल्कुल काबिलियत को देखकर जो है भर्ती करते हैं, यूपीएससी के अंदर कुछ पैमाने हैं। निर्मल, पायलट साहब 25 साल की उम्र में जो है वो सांसद बने थे, मैं शायद करेक्ट 24 या 25 साल की उम्र में वो सांसद बन गए थे और उस समय के सबसे युवा सांसद बने थे देश के वो। तो क्या निर्मल चौधरी सबसे युवा विधायक बनने की होड़ में चुनाव लड़ने वाला निर्मल अगला विधानसभा का? जी, पहले तो देखो, युवाओं के लिए सड़कों पर संघर्ष करते हैं। इन युवाओं का भविष्य किस कदर सुनहरा हो सके वो कार्य करने का मैं हमेशा प्रयास करता हूँ। मेरे को चुना भी छात्र शक्ति ने एक इसी उम्मीद पे था कि मैं हमेशा उन लोगों के लिए न्याय की लड़ाई लड़ूं, न्याय के पथ पे चलूं, और मैं वही कार्य कर रहा हूं। मैं किसी पार्टी या किसी संगठन का तो गुलाम हूं नहीं। जो न्याय की लड़ाई लड़ेगा मैं उसके साथ हमेशा मजबूती से रहूंगा। आज सचिन पायलट युवाओं के भविष्य के लिए सड़क पे लड़ाई लड़ रहे हैं तो हम लोग उनके साथ हैं, सारे युवा उनके साथ हैं। आपकी इच्छा है कि पायलट साहब नई पार्टी बना ले ताकि आप जैसे नौजवानों को मौका मिल सके और पायलट साहब जैसे लोग आगे आ सके? देखिए, पार्टी बनाना, कौन से संगठन में रहना, ये पायलट साहब का निर्णय है। संगठन जिस कांग्रेस पार्टी में वो कार्य कर रहे हैं, वो कांग्रेस पार्टी के अंदर उनके लिए क्या निर्णय रहता है, उनके लिए क्या न्याय की बात रहती है युवाओं के भविष्य के लिए। हम लोग तो ये चाहते हैं, चाहे कोई सी पार्टी आए, चाहे कोई सा संगठन आए, किसी भी लीडर के निर्देशन के अंदर युवाओं का भविष्य सुरक्षित होना चाहिए। एक सवाल निर्मल कड़वा पूछना चाहूंगा आपसे मैं। लोग कहते हैं कि यार निर्मल काम तो बहुत बढ़िया करता है, गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है निर्मल को। गुस्सा कैसे करता है? युवा शक्ति के साथ यदि अन्याय होता है तो हम लोगों को गुस्सा आखिरी हमारे पास उम्मीद ही वही बचती है कि प्रशासन से लड़ाई लड़ना। और प्रशासन के खिलाफ यदि लड़ाई नहीं लड़ेंगे और युवाओं के साथ अन्याय होने देंगे तो फिर मेरे को चुना ही किस लिए, किस उम्मीद पे इस युवा शक्ति ने मुझे चुना है? देखिए, अरविंद जाजड़ा वाला जो एपिसोड हुआ सबने देखा, लेकिन आप उससे आगे निकल गए। विजय पुनिया ने जो है आपस में आपकी जो रजामंदी भी करवाई दोनों के बीच में। निर्मल पे कितना असर पड़ा था उस हादसे का? यात्रा कर रहे, कहते हैं यात्राओं से आदमी के अंदर स्टेबिलिटी आती है, तो यात्रा का असर है। और उस इंसिडेंट को कितना समय लगा था आपको बुला पाने में? किसी के लिए भी शॉकिंग था वो? जी, मैं तो तुरंत ही भूल गया था। मैं तो उस समय मंच पे स्पीच देख के आया था कि पीछे से वार करने वाले हमेशा कायर होते हैं, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। कई बार व्यक्ति विशेष के दिमाग की स्थिति खराब हो जाती है, कई चीजों से पीड़ा हो जाती है, तो अपनी शारीरिक स्थिति खो बैठते हैं। मैंने तो उसी समय कहा था, मैं न्याय के लिए, स्टूडेंट के हित के लिए कार्य करूंगा। मेरा व्यक्तिगत चाहे कितना ही नुकसान हो जाए, मेरे लिए वो मायना नहीं रखता है। मेरे लिए स्टूडेंट का फायदा होना चाहिए, स्टूडेंट का कभी नुकसान नहीं होना चाहिए। मैं उस राह पे हमेशा चलूंगा। निर्मल, लाइब्रेरी फिर से जो है खुली, बंद हुई, फंक्शनल नहीं है प्रॉपरली। राजस्थान यूनिवर्सिटी के ऐसे मुद्दे हैं
जिनको लेकर आप आए थे, लेकिन अभी भी वो बीच में जैसे लाइब्रेरी ओपन हुई, कल्चरल फेस्ट हुआ आपके उसमें नेतृत्व में, कई वादे पूरे हुए, कई अभी भी बाकी है, कैसे करना है? जी, मैं निरंतर उसी रास्ते पे चल रहा हूँ। ये सरकार के जो नुमाइंदे बैठे हैं, ये हर रोज कोई ना कोई गड़बड़ करते रहते हैं। मेरी शुरू से ये मांग रही है कि जहाँ 1000 शिक्षकों की जरूरत है राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर, वहाँ 450 शिक्षक राजस्थान यूनिवर्सिटी में कार्य कर रहे हैं। कैसे स्टूडेंट का भविष्य का भला होगा? राजस्थान का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय। मैं सरकार से हमेशा मांग करता आया हूँ कि यदि प्रोफेसर राजस्थान विश्वविद्यालय में नहीं आप दोगे, तो इस प्रदेश की, इस युवाओं के भविष्य के साथ आप क्यों खिलवाड़ कर रहे हो? आप योजनाएं लाते हो, लेकिन धरातल पे आते आते शून्य हो जाती है। वो योजनाओं के नाम पे जीरो है। योजनाएं आप सिर्फ लाते हो, पोस्टर छपा देते हो, न्यूज में चला देते हो, लेकिन युवा शक्ति, बड़े बुजुर्ग, किसान, मजदूर, गांव गरीब के लोगों तक वो पहुंचती नहीं। जब तक धरातल पे योजनाएं नहीं पहुंचेगी, गरीबों के साथ अन्याय होता रहेगा। हम लोग ऐसे ही सड़कों पे न्याय की लड़ाई लड़ते रहेंगे। आखिरी सवाल है निर्मल मेरा, आपके इशारों में एनएसयूआई की तरफ टारगेट कर रहे हैं कि वो आपके जो काम कराना चाहते हैं उसके ऊपर पानी फेरने का काम करते हैं। जी देखो, मैं किसी भी को व्यक्तिगत तौर पे नहीं लेता, लेकिन आप स्टूडेंट के लिए काम करना चाहते हो तो उनके पक्ष में, उनके हित में, उनकी मजबूती के लिए कार्य कीजिए। हमेशा यदि स्टूडेंट मजबूत होगा तो हम सब मजबूत होंगे, हमारे प्रदेश का, देश का भविष्य सुनहरा होगा। ये थे हमारे साथ में निर्मल चौधरी। आपने देखा लगातार 3 दिन से पायलट साहब के साथ कदम ताल कर रहे हैं। आंखों में जुनून है, दिमाग में एक सपना है बेहतर नौजवानों के लिए। कैमरा पर्सन मनीष कुमार के साथ जयपुर से जय किशन शर्मा।